दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र वहां भी नहीं था, लोकतंत्र यहां भी नहीं है। लोकतंत्र की धज्जियां लोकतंत्र के मंदिर के भीतर उड़ाई गई और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले नौकरशाह सड़क पर लोकतंत्र को अपने पैरों तले कुचलते हुए आगे बढ़ गए। दरअसल मौजूदा सत्ता के लोकतंत्र में किसानों की क्या कोई हैसियत है? और किसान जिस लोकतंत्र की दुहाई देकर लगातार अपने हक का सवाल खड़ा कर रहा है, एक दो नहीं बीते बरस भर से तो वो आंदोलनरत है, लेकिन क्या वाकई उसकी हथेली में लोकतंत्र की एक बूंद भी कहीं इस राजनीतिक सत्ता ने देने की कोशिश की है? क्या सड़क और क्या संसद, और इन सब के बीच छोड़ डालिए तमाम संवैधानिक संस्थानों को और आज परत दर परत समझने की कोशिश कीजिए। हर सत्ता के हर दायरे ने, हर व्यक्ति ने लोकतंत्र के दायरे को तोड़ा है। जो करनाल में एसडीएम ने किया और जो राज्यसभा के भीतर डिप्टी चेयरमैन ने अपने तौर पर करके दिखा दिया, दोनों के बीच कोई आप लकीर खींच नहीं पाएंगे। इस देश की सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब किसानों का मुद्दा गया, उसने वहां पर जो किया, और इस देश के भीतर में पुलिस प्रशासन जिस तरीके की कार्रवाई करता है, इसमें आप लोकतंत्र के कोई अंश खोज नहीं पाएंगे। आज जरा सिलसिलेवार तरीके से इन परिस्थितियों को इसलिए समझ लीजिए क्योंकि बार बार गुजारिश किसानों से अब यही हो चली है, अपनी पारंपरिक संघर्ष की स्थितियों को छोड़कर पारंपरिक व्यवस्था को अपने तरीके से खड़ा करने की दिशा में उन्हें आगे बढ़ना होगा। अन्यथा यहां एसडीएम है, वहां डिप्टी चेयरमैन थे, वहां संसद थी, यहां पर पुलिस प्रशासन की हुकूमत थी, लेकिन इन सब के बीच हरियाणा की खट्टर सरकार हो या फिर दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार हो, और इन सब के बीच चाहे वो हरियाणा का किसान हो, चाहे पंजाब का किसान हो, चाहे यूपी का किसान हो, और चाहे इस देश के किसी भी राज्य का किसान हो, इन तमाम परिस्थितियों को जब आप पलटना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको सत्ता के भीतर से एक बड़ी सुनहरी बांसुरी लोकतंत्र की सुनाई दे। वे सिर्फ गीत हैं। लोकतंत्र के हक में जब सत्ता ही ना खड़ी होती हो और वो लोकतंत्र को दफन करने के लिए सीधे तौर पर खड़ी हो चली हो, तब फिर किसान क्या करे और क्या कहेगा? तो आइए जरा एक एक परत को समझने की कोशिश कीजिए। याद कीजिए, इसी एक महीने पहले, एक महीने का वक्त भी नहीं बीता है, 15 दिन से ज्यादा का वक्त बीता नहीं है, 28 अगस्त 2021 करनाल में क्या हुआ। और एक बरस पहले चले जाइएगा तो हमारा सवाल होगा 20 सितंबर 2020 को क्या हुआ था राज्यसभा के भीतर। करनाल के भीतर में जिस एसडीएम को सस्पेंड कर कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग किसानों की है, उसने कौन से शब्द कहे थे? उसका बहुत साफ कहना था, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी इस बैरिकेड को पार नहीं करेगा। हम इस लाइन को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दे सकते। मैं स्पष्ट कर दूं कि उन सभी के सिर तोड़ दो जो पार करने की कोशिश करते हैं। मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूं और मैं आपको यह निर्देश लिखित में दे रहा हूं, उन्हें सीधे अपनी बेत से मारो। हमारे पास पर्याप्त बल उपलब्ध है। हम पिछले 2 दिनों से सोए नहीं हैं, लेकिन तुम कुछ देर सोकर यहां आए हो तो किसी को भी घेरा तोड़कर मुझ तक पहुंचने ना देना। ये एसडीएम के शब्द हैं जिसको सस्पेंड कराने पर किसान तुले पड़े हैं। लेकिन पन्नों को पलटते हुए एक बरस पहले चले जाइए और याद कीजिए क्या हो रहा था 20 सितंबर 2020 में राज्यसभा के भीतर। जिस वक्त कृषि बिल लाया गया उस समय घड़ी की सुई 9:39 थी और कृषि मंत्री तोमर साहब ने बिल संसद के पटल पर रखा। तुरंत कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल खड़े हुए। उन्होंने कहा कि किसान की जमीन कॉरपोरेट को सौंपने वाला यह बिल है, ऐसे इसको नहीं रखा जा सकता है, इसको सेलेक्ट कमेटी को देना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस के जो नेता थे वो दूसरे खड़े हुए 9:55 पर। उन्होंने कहा यह गुजरात मॉडल इस देश में लागू करना चाहते हैं। किसानों को इन्होंने गुजरात में इसी तरीके से खत्म किया है। 9:57 पर डीएमके के नेता खड़े हुए, सीपीएम के नेता खड़े हुए, टीएमसी के नेता खड़े हुए, सभी ने इसका विरोध किया। लेकिन 10:08 पर बीजेपी के भूपेंद्र यादव खड़े हुए। उन्होंने बताया किसानों के लिए तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया, हमने कमाल का काम किया है। 10:38 पर समाजवादी पार्टी के रामगोपाल वर्मा खड़े हुए, उन्होंने भी विरोध किया। ये सभी वही लोग हैं जो कि उस पार्लियामेंट की राज्यसभा के भीतर हैं जिन्हें इस
बिल के पक्ष या विपक्ष में तय करना था और ये विरोध कर रहे थे। और ये घड़ी की सुई आगे बढ़ती चलती है। 1054 में डीएमके के नेता सीधे तौर पर कहते हैं कि किसी भी हालत में किसानों को कमोडिटी बढ़ाने की दिशा में हम नहीं जाने देंगे और किसानों की खुदकुशी इसके बाद इस देश में और बढ़ जाएगी। लेकिन इन सबको अनदेखा करते हुए 1 बजे जब लंच का वक्त होता है, उस समय डिप्टी चेयरमैन कहते हैं कि लंच किया जाए या इसे आगे बढ़ाया जाए। शोर होता है इधर से भी उधर से भी और ये कहते हैं ब्रेक कैंसिल। उनको निर्देश था किसी भी हालत में कृषि बिल को आज ही पास कराना है और ये आपके ऊपर है, आपकी जिम्मेदारी है, इसे आप पास कराइए और कोई विरोध की आवाज हम तक नहीं पहुंचने देनी चाहिए। ये कौन कह रहा था? इस देश की सत्ता कह रही थी। ये कौन जानना चाहता था? इस देश के राज्यसभा के भीतर बैठे सांसद क्या इसे समझना चाहते थे? यह भी एक सवाल है। और इन सवालों के साथ साथ अब देखिए 1 बजे जब शोर मचता है तो कहा जाता है अब हम इसको वॉइस वोट से लेंगे। और वॉइस वोट का मतलब बहुत साफ तौर पर था, आप शोर मचाइए और उसके बाद तय हो जाएगा। 1:39 पर वॉइस वोट होता है। शोर होता है नहीं और हां। जो सुनना है डिप्टी चेयरमैन को वो वही सुनते और कहते हैं तय हो गया। और 1:50 पर शोर शराबे के बीच में जो भी आवाज आती है वह अपने तौर पर वॉइस से तय कर देते हैं कि दरअसल यह कृषि बिल पास हो गया। संविधान के मातहत इस पार्लियामेंट को चलाने की रूल बुक के भीतर जब झांकिएगा तो कोई भी अगर राज्यसभा का सदस्य यह कहता कि हम वॉइस वोट को नहीं मानते हैं तो आपको डिवीजन कराना पड़ता। और डिवीजन का मतलब बहुत साफ था, वोटिंग होता जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता। इतने लोग पक्ष में थे, इतने विरोध में थे। वॉइस में कोई चीजें दर्ज नहीं होती है तो कहीं ना कहीं एक तरफ डिप्टी चेयरमैन को कहा गया था आप हर हाल में इस बिल को पास कराएंगे और दूसरी तरफ एसडीएम को कहा गया था हर हाल में सर फोड़ देंगे लेकिन इनको आगे बढ़ने मत दीजिए। दोनों का अपना अपना दायरा है। इस दायरे में एसडीएम सस्पेंड हो जाए, डिप्टी चेयरमैन अपने पद पर बरकरार रह जाए, इस देश की संसद चलती रहे और इस देश की पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ प्यादे बनकर सत्तानुकूल होती रहे। इस देश का मसला इतना बड़ा नहीं है क्योंकि बात कहीं आगे है। क्योंकि इस कृषि बिल को पास कराने की पूरी प्रक्रिया में लोकतंत्र हाशिए पर था। संसद की अपनी रूल बुक दफन कर दी गई थी और इन सब के बीच एसडीएम जो करनाल ने किया उसमें ऐसा कोई शब्द कोई भी आईएएस बोल नहीं सकता है जो कि बोला गया और उस एसडीएम के जरिए बोला गया जिसका विरोध हुआ इसको बोलने के बाद तो उसको प्रमोट करके चंडीगढ़ भेज दिया गया और वो मुख्यमंत्री के उस दायरे में आ गया जहां पर आने वाले वक्त में वो पॉलिसीज को निर्धारित करेगा। क्या वाकई इस लोकतंत्र में किसानों की कोई जगह है? और किसान जब करनाल में लघु सचिवालय को घेर कर बैठे हैं और अपने तौर पर खट्टर सरकार कह रही है, उसकी नाक का सवाल है वो कैसे मान ले। या फिर अगर दफन करने की परिस्थितियों में एक एक करके चलिएगा इस देश के भीतर में इस लोकतंत्र को समझिएगा तो संसद के भीतर अगर आपने महसूस किया फार्म बिल जो लाया गया उसमें लोकतंत्र को ही दरकिनार किया गया तो यह मामला तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी। उस कमेटी के बारे में कोई जानकारी है? किसने उसमें विरोध किया, किसने पक्ष किया? किसी को कोई जानकारी नहीं और सुप्रीम कोर्ट खामोशी से आगे की कार्रवाई